स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। नशे के दलदल में पंजाब लगातार डूबता जा रहा है। आए दिन नशे से पंजाब में लगातार मौतें भी हो रही हैं। युवा सूखे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। पुलिस नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश भी कर रही है, लेकिन नशे के कारोबारी नए नए तरीकों से युवाओं तक नशा पहुंचा रहे हैं। पंजाब का कोई भी हिस्सा हो, नशा तस्कर फैले हुए हैं, जिसकी गिरफ्त में युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे लगेगी नशे पर विराम। आप भी दीजिए इस पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सरकार के दावों को ठेंगा दिखाते हुए नशे का कारोबार लगातार अपने पांव पसार रहा है। पंजाब की मान सरकार और प्रशासन नशा तस्करी के खिलाफ कई अभियान चला रही है, लेकिन उड़ता पंजाब पर लगाम दूर की कौड़ी नजर आ रही है। मोहाली में एक नाइजीरियन युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 540 ग्राम कोकीन और 10,000 रुपए ड्रग मनी बरामद हुई है। इसके अलावा आरोपी से 8 बड़े और 10 छोटे लिफाफे, एक डिजिटल कांटा, स्टील चम्मच, जोमैटो लिखा टेप रोल और अलग अलग रंगों की रबर भी बरामद की गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ, ਐਕੇ ਜ਼ੋਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 540 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ भी ओवरस्टे ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ कर रहा है। इसी तरह से बीते दिनों अमृतसर पुलिस ने भी 2 अलग अलग मामलों में ड्रग्स, हथियार और आतंकवाद से जुड़े आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी मात्रा में असलहे और ड्रग्स बरामद किए। मैं दसना चाहना साडे CA3 बलविंदर सिंह उन्होंने एक बड़ी अहम अपने अचीवमेंट एक हासिल की है। टोटल 5 दोषी उन्होंने फड़े ने और 5 दोषी गिरफ्तार किए ने, जिन्हों कोलों 2 30 बोर के पिस्टल मिले ने। एक अमन उर्फ विशू है, इसको 30 बोर का पिस्टल मिले हैगा। एक हैदर भट्टी है, उसको भी 30 बोर का पिस्टल मिले हैगा। इस तरह एक धरूव हैगा सानू अरुण मेहरा, उसको 100 ग्राम हीरोइन मिली है और 10,000 ड्रग मनी मिली है। इस तरह एक इशू हैगा, एक उहदे कोलों भी 10,000 ड्रग मनी मिली है। और एक राजवीर चड्ढा हैगा, ये 2 राउंड मिले ने। ये सारे ही खजाना गेट के रहने वाले ने। और जिहड़ा हैदर भट्टी हैगा वो अमन एवेन्यू का रहने वाला हैगा। वहीं अमृतसर की भी रूरल पुलिस ने हेरोइन बेचने के मामले में आरोपी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कबूल भी कर लिया कि वे सीमा पार यानी पाकिस्तान से इससे पहले भी 3 से 4 बार नशे की खेप मंगवा चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनके और साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। साडी पुलिस पार्टी ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਰਾਉਂਡ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 534 ग्राम हेरोइन ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। बहरहाल पंजाब के अलग अलग इलाकों में नशे का कारोबार लगातार जारी है, जिसमें युवा फंसते जा रहे हैं। सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में ड्रग्स, हेरोइन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिस पर पंजाब सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सफलता आधी अधूरी है, जिससे पंजाब की युवा पीढ़ी नशे में लिप्त होती जा रही है, जिस पर विराम लगाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो पंजाब में फैल रहे नशे के कारोबार पर आज कई बड़े सवाल हैं, जो आज हम उठा रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए। सूर्य समाचार कई सवाल पूछ रहा है। सवाल पहला ये कि नशे के कारोबार पर कब लगाम लगेगी, कब विराम लगेगा। सवाल ये भी कि क्यों पंजाब में नशे का कारोबार इतना बढ़ रहा है, इतना फल फूल रहा है। सवाल ये भी
कि पुलिस एक्शन से क्या सरकार को करना होगा काम, क्या पुलिस के एक्शन से लगाम लगेगी या सरकार को कोई काम करना होगा। सवाल ये कि क्यों नशे की ओर बढ़ रहा है आज का युवा। सवाल ये भी कि नशे से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए क्या रास्ता है, कौन सा वो रास्ता है जिससे हम इस युवा पीढ़ी को, भविष्य को बचा सकते हैं नशे की जद में आने से। हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधे पंजाब से उनका रुख करेंगे। अमित शर्मा हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यही कि नशे के कारोबार पर कैसे लगाम लगेगी और वो क्यों, वो कारण कौन से हैं जिससे खास तौर से पंजाब में नशा इतना ज्यादा फैल रहा है। पंजाब के जितने भी जिले हैं 23 के 23 सभी के सभी जिले जो है कह सकते हैं नशे की जद में है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो 2014 के इलेक्शन, 2012 के इलेक्शन की बात करें या फिर 2017 के या फिर 2022 के, सारे चुनावों में हमेशा नशे का मुद्दा जरूर उठाया जाता है और सरकार दावे बहुत करती है कि नशे के अमित, अपनी बात को आप पूरी करिएगा, मैं आऊंगी आपके पास। इसी बीच हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका। साथ ही इस मुद्दे पर आप क्या राय है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे के व्यापार में कौन धकेल रहा है। सूर्य समाचार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, परंतु इस व्यापार में कौन अग्रसरित है? पंजाब के राजनेताओं को के बारे में सोचना चाहिए। नशे का व्यापार कौन बढ़ा रहा है? कहां से पाकिस्तान से खेप की खेप आती है और वहां जो है ना स्वीकार कर ली जाती है, क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधेरी रात में और अंधेरे कमरे में अंधेरे वाला चश्मा पहन करके, धूप का चश्मा पहन करके आप दीपक को ढूंढेंगे तो दीपक नहीं मिलेगा। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में क्या किया, छोटे बच्चों को जो है ना नशे के आलम में फेंक दिया, उनको नशे का लद्दी बना दिया। वहां शराब उन्होंने सस्ती कर दी, एक के साथ एक फ्री कर दी। और पंजाब के लोग समझदार हैं, परंतु आज बेवकूफी फिर करी। फिर उन्होंने एक आम आदमी पार्टी के नेता को बना दिया। आखिर पंजाब के लोग चाहते क्या है? सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी की सरकार, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, अगर ये दोनों मिलकर के पंजाब में सरकार बना लें तो नशे के व्यापार के ऊपर कंट्रोल होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। कारण क्या है कि सुखबीर बादल भी जो है ना वनवास भोग चुका है, अब उनको सत्ता की ललक चाहिए और सत्ता की ललक तभी आएगी जब ये बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने बहुत समझदारी से धक्के मार मार के बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने बसों में फ्री कर दिया, हर जगह उन्होंने फ्री का जो है चस्का डाल दिया। पंजाब के लोगों में क्या करा? पंजाब के लोगों को चस्का डाल दिया फ्री का। फ्री के नशे में उन्होंने कहा कि हम औरतों को इतने पैसे देंगे। क्या 1 रुपया मिला औरत को? किसी महिला, हमारी महिला मातृशक्ति को 1 रुपया मिला? नहीं। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे से बचने के लिए हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा। इन राजनेताओं के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद शराब का पीता हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय रखने के लिए, महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। हमारे संवाददाता अमित शर्मा लगातार बने हुए हैं। अमित, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, अगर चुनावों की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा चुनावों में नशे का होता है। हालांकि जब भगवंत मान सरकार की आई थी तो 4 हफ्तों में नशा खत्म करने की बात कही थी। अगर 2017 की बात करें तो 2017 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी गुटखा साहब हाथ से पकड़ के नशे को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन आज तक नशे की दलदल से पंजाब उभर नहीं पाया है, निकल नहीं पाया है, बल्कि धंसता जरूर जा रहा है। हालांकि सरकार और पुलिस अपने काम जरूर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर बात करें नशे का तो पंजाब का ज्यादातर एरिया बॉर्डर एरिया है। अभी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन जरूर मंगवाई जाती है, हथियार मंगवाए जाते हैं। और जो बॉर्डर के साथ में लगते सटे गांव है, वहां पर जो नौजवान है वो ज्यादातर जरूर पकड़े जाते हैं, क्योंकि अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर का बहुत ही बड़ा हिस्सा एक पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। अमृतसर की तहसील अजनाला की बात करें, अटारी बॉर्डर की बात करें, या फिर तरन तारण जो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, फिरोजपुर की बात करें, गुरदासपुर है, वो सारा एरिया जो पाकिस्तान के सटा हुआ जरूर है। और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन आती है, और यहाँ पर जब यहाँ पर उस ड्रोन के जरिए हेरोइन को
उठाया जाता है, फिर उस हेरोइन को आगे पंजाब भर में सप्लाई किया जाता है। सो कुछ जो हेरोइन जरूर निकल जाती है, लेकिन कुछ जरूर वहां पे पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है, लेकिन अभी तक इस नशे के दलदल से पंजाब पूरी तरह से उभर नहीं पाया। ठीक है अमित, मैं आऊंगी आपके पास। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजीव हैं बुलंदशहर से। राजीव, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पूरा पंजाब में जो लगातार जो ड्रग्स बढ़ रहा है, इसके पीछे कई सारे पॉलिटिशियन हैं। अगर बात करें, जितनी सरकार से पहले पंजाब में रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनएक्चुअली नशे को सपोर्ट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो पैसा काफी है इसमें। और आपने देखा हो कई बार विधानसभा में बहस होती थी जब सिद्धू और विक्रम मजीठिया की भी बहस होती थी। सिद्धू साफ साफ कहते थे कि देखिए विक्रम मजीठिया कहीं ना कहीं जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और कई बार ये बात उठी थी कि आखिर ये जांच क्यों नहीं होती। तो ये पूरा जितना भी पंजाब को जो ड्रग्स में जो के युवा मतलब उसमें संलिप्त हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सरकार ने वो डेडिकेशन नहीं दिखाई कि वो नशे को समाप्त कर सके। क्योंकि जिस तरह से सारी पार्टियों ने पैसे कमाए हैं, क्योंकि ये ड्रग्स एक ऐसी चीज है यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है। तो अगर बाकी हम चाहते हैं कि पंजाब के जो युवा जो ड्रग्स में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी ड्रग्स को बढ़ावा देता है, जो भी ड्रग्स तस्कर हैं, जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कि लोगों में एक नजीर पेश हो। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। राजस्थान के पाली से शांति जुड़ गए हैं। शांतिलाल, स्वागत है आपका शांतिलाल जी, और क्या है आपकी राय? मेरी राय है मैडम के अगर नशेड़ी लोगों को नशा खरीदना है तो उन्हें पता चल जाता है कि नशा कहाँ दिखता है, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस है, पुलिस डिपार्टमेंट, उनको क्यों नहीं पता चलता? क्या वो आराम से बैठने के लिए है कि उनके पास कोई जाके बताएगा, कोई सबूत पेश करेगा जब जाके वो करेंगे, या फिर ऐसा स्पेशल तो नशेड़ी नशे के कारोबार वालों के पास पहुंच सकती है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या और कई पुलिस वाले, अभी इससे पहले एक महिला पुलिस वाले भी शामिल थी नशे के कारोबार वालों के साथ में। तो ऐसे गद्दारों को भी आप छाटिए, उनके लिए भी इंक्वायरी दिखाइए कि इनके पास इनकम कहाँ से आ रही, कैसे आ रही। और जब तक हमारा देश नशे से दलदल से निकलेगा नहीं, तब तक विश्व गुरु कैसे बनेगा? और नरेंद्र मोदी जी की कौन सी कुंभकर्णी नींद सोए हुए कि इतना नशा, नए नए जवान बच्चे नशे के आदि होते जा रहे हैं। तो उसके प्रति ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से बाहर कब निकलेंगे? देश ये इसमें ये कितना बड़ा हानि हो रही देश की, इसकी कुंभकर्णी नींद कब जगेगी नरेंद्र मोदी जी की? शुक्रिया शांतिलाल जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शक लगातार कह रहे हैं। और अमित, आपके पास आते हुए न केवल सरकार इसके जवाबदेह है, बल्कि जो पुलिस प्रशासन भी होता है, जो स्थानीय पुलिस भी होती है, वो भी जवाबदेह है। और सवाल ये भी है कि क्या मादक पदार्थों की उपलब्धता पंजाब में इतनी आसान है, जिसके चलते जो युवा है पंजाब का, जो भविष्य है किसी भी देश प्रदेश का, वो इसके जद में आ रहा है? इतनी इजीली अवेलेबल है मादक पदार्थ, शराब हो या फिर किसी भी प्रकार का ड्रग क्यों ना हो? जी बिल्कुल, अगर मादक पदार्थों की उपलब्धता की बात करें तो उपलब्धता आराम से मिल जाती है। अगर यहाँ पर जो पिछले दिनी यहाँ पर एक हादसा हुआ था अमृतसर के मजीठा के 2 गांव में, जो शराब के नशे में कई लोगों की जान गई थी। इससे पहले ब्यास में भी ऐसा हुआ था। और तो अमृतसर में भी अभी तक कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आराम से शराब, जो नाजायज शराब है, उसकी उपलब्धता लोगों को करवाई जाती है। घर घर में शराब जरूर बेची जाती है, लेकिन जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद पुलिस जरूर चुस्त नजर आती है, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करती है। थोड़े दिनों के लिए मादक पदार्थों की उपलब्धता कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही दिन आगे चलते हैं, दिन बढ़ते हैं, सूरज चढ़ता है, उसी हिसाब से मादक पदार्थों की उपलब्धता फिर से आसानी से मिलनी शुरू होती है। अगर हम पूरे पंजाब भर की बात करें तो पंजाब में अलग अलग जगह पे हर रोज सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि महिलाओं की भी नशे में वीडियो आमतौर पर वायरल होती है। और उसके बाद पुलिस उस वायरल वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करते डी एडिक्शन सेंटर में उनको दाखिल जरूर करवाया जाता है और पता लगाया जाता है कि आखिर उनके द्वारा ये
नशे की उपलब्धता कहां से प्रोवाइड की गई है। सो ये उस समय की बात है जब कोई वीडियो वायरल होती है या कोई बड़ा हादसा जरूर होता है, लेकिन हादसा होने से पहले पुलिस अगर जागे तो शायद वो हादसा हो ही ना जो आने वाले समय में होने वाला है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही अमित आपने, क्योंकि लोकल पुलिस की जिम्मेदारी अत्यधिक है, क्योंकि उनके पास ज्यादा मुखबिर के थ्रू, खास तौर से मुखबिर के जरिए तमाम जानकारियां उनको मिल जाती हैं। पाकिस्तान का भी पंजाब के नजदीक होना, सटा होना, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से भी तमाम तरह के जो नशे हैं वो सप्लाई होते हैं। आपसे मैं वो डाटा भी जानना चाहूंगी, खासतौर से पंजाब राज्य को लेकर। 23 जिलों वाला राज्य पंजाब है, इसमें कितने फीसदी युवा इसकी जद में हैं, और युवाओं में भी पढ़े लिखे लोग कितने जद में हैं शराब के या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग के? ये अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के ज्यादातर युवा जरूर नशे की गिरफ्त में है। हालांकि अभी मैं आपको फीसदी डाटा अपने दर्शकों को पूरी तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि अगर बात करें तो कई लोग हर रोज डी एडिक्शन सेंटर में जरूर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो आराम से जो नशे की उपलब्धता होने के कारण वो दोबारा से नशे की गिरफ्त में जरूर आते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के ज्यादातर युवा जो नशे का कारोबार करते हैं, हेरोइन का कारोबार करते हैं, और जो बात करें तो बॉर्डर एरिया में ज्यादातर ये लोग जरूर आपको आराम से आसानी से मिल जाएंगे। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के फाजिलका जो बॉर्डर एरिया है, जो इसके साथ में फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर के साथ साथ तरनतारन एक बहुत बड़ी बेल्ट जो बॉर्डर एरिया की है, जहां पे अक्सर हेरोइन के मामले सामने आते हैं और बड़ी तादाद में हेरोइन पकड़ी जाती है, और जो लोग पकड़े जाते हैं वो ज्यादातर बॉर्डर एरिया के ही रहने वाले होते हैं। सो एक बात हम अगर कहें कि पाकिस्तान के जो तस्कर हैं वो पंजाब के भोले भाले और बेरोजगार युवकों को जरूर अपने जाल में फंसाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, क्योंकि बहुत बार पुलिस पत्रकार वार्ता में पुलिस द्वारा ये खुलासा किया गया है कि ज्यादातर जो युवा है जो नशे का कारोबार करते हैं वो ज्यादातर लालच के तौर पे करते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वहां पे बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है। सो इस वजह से वो इस दलदल में जरूर शामिल हुए हैं। सो अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से भी बेरोजगारी खत्म करने का एक वादा, चुनावी वादा जरूर था, लेकिन जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालांकि ये पहला वादा नहीं है सरकार का 2022 का, इससे पहले की बात करें 2017 में भी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था, 2012 में भी ये बेरोजगारी दूर करने का वादा किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बेरोजगारी खत्म हो तो शायद पंजाब के युवा जो नशे की दलदल में फंस रहे हैं वो नशे की दलदल में ना फंसे। यानी रोजगार का अभाव, रोजगार की कमी, जिसके चलते तमाम बेरोजगार जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। साथ ही ये भी बताइए अमित, लगभग कितने नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं पंजाब में, और सरकार या प्रशासन के द्वारा कितने लोग अमूमन भर्ती होते हैं? कई बार होता है कि जो घर वाले होते हैं वो भी जो ऐसे लोग उनके घरों में होते हैं उनको भी वहां पर पहुंचाकर वो लोग भर्ती करवा देते हैं ताकि वो नशे से खुद को छुड़वा सके। जी बिल्कुल, अगर नशा डी एडिक्शन सेंटर की बात करें तो पंजाब भर में जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर, अगर गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर तो प्राइवेट भी कई डी एडिक्शन सेंटर चलते हैं, और प्रशासनिक अधिकारी जगह जगह पर समय समय पर वहां पर जाकर दौरा भी करते हैं। हालांकि अभी जो पंजाब सरकार द्वारा जो नशे में प्रॉपर्टी को नष्ट किया जा रहा है उसके तहत भी अभी डी एडिक्शन सेंटर में कई पुलिस के आला अधिकारी वहां पे पहुंच रहे हैं, और सड़कों पर जो नशे के युवा या युवतियां मिलते हैं उनको भी डी एडिक्शन सेंटर में दाखिल करवाया जाता है। हालांकि पंजाब में बहुत डी एडिक्शन सेंटर हैं जहां पर कई लोग नशे की गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे युवा है जो लगातार नशे की गिरफ्त में है। हालांकि डी एडिक्शन सेंटर वो नहीं जा रहे हैं, और पिछले दिन एक जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक ब्लास्ट का मामला जरूर सामने आया था, और वो भी नशे का आदी था। उसके परिवार वालों ने साफ तौर पे कहा था कि वो नशे का आदी है और उसको पैसे का लालच जरूर दिया होगा, जिस वजह से उसने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया। सो कुल मिलाकर नशे की गिरफ्त से पंजाब निकलता हुआ नहीं बल्कि धंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी और जो पंजाब सरकार इस पर पूरी तरह से फेल जरूर नजर आ रही है, और कोशिश जरूर की जा रही है कि पंजाब को नशे की दलदल से बाहर निकाला जाए। जितनी कोशिश जरूर की जा रही है उतना ही पंजाब और नशे में धंसता जा रहा है।
बिल्कुल अमित, और अलग अलग सरकारें भी रही पंजाब में, लेकिन नशे के कारोबार में कोई कमी कह सकते हैं वो नहीं आई। जो अभी हालिया मामला सामने आया जहां पर एक नाइजीरियन युवक जो है उसके पास से ड्रग बरामद हुई है, यानी कि विदेशी लोग भी पंजाब में आकर रहते हैं और सप्लाई करते हैं नशों की। जी बिल्कुल पहला मामला नहीं है जब एक नाइजीरियन कोकीन के साथ पकड़ा गया है। इससे पहले भी कई नाइजीरियन यहाँ पर जरूर कोकीन के साथ पकड़े गए। हालांकि ये नाइजीरियन जो अपना बेटे का इलाज करवाने जरूर यहाँ पर आया था और बेटे का इलाज के बाद उसने अपने बेटे को वापस घर जरूर भेज दिया और खुद यहीं पे कोकीन का काम करने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ में उसका नेटवर्क जरूर था और सभी उसी से कोकीन की जो उपलब्धता करवाते थे। और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ज्यादातर उसका नेटवर्क जरूर फैला था। उसने टीमें जरूर रखी थी कि व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया जाता था। अभी पुलिस उस मामले में लगातार जांच में जरूर जुटी है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। हो सकता है कि कई और नाइजीरियन लोग इसमें शामिल हो। हालांकि वो नाइजीरियन वो जो नाजायज तरीके में अमृतसर में जरूर रह रहा था और अभी ये जांच का विषय जरूर है कि और कितने लोग हैं जो अभी अमृतसर में या फिर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में नाजायज तरीके में रहकर ये जो नशे का कारोबार लगातार कर रहे हैं। अमित, जो नई पीढ़ी आ रही है खासतौर से पंजाब में 9-10 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे आ रहे हैं, उन नई पीढ़ी को खासतौर से नशे के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार प्रशासन की ओर से कोई जो कार्यक्रम होते हैं तमाम तरह के वो चलाए जाते हैं क्या? बिल्कुल कार्यक्रम की बात करें तो लगातार सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेजेस में लगातार कार्यक्रम जरूर करवाए जा रहे हैं। और सरकार की एक मुहिम जरूर चालू है नशे के खिलाफ युद्ध, जो लगातार उसके तहत जो पुलिस के आला अधिकारी जो चंडीगढ़ से पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, स्कूली बच्चों को, ताकि वो बाकी लोगों को जागरूक करे ताकि नशे से दूर रहे और एक अलग पंजाब, खुशहाल पंजाब बनाने की कोशिश में जुटे। क्योंकि सबसे जरूरी है कि अगर युवा पीढ़ी इसमें शामिल होगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में खुशहाल पंजाब जरूर बन सके। और अमित, पंजाब सरकार में जानकारी है कि नशा जनगणना भी शुरू होने वाली है कुछ? जी बिल्कुल, नशा जनगणना सरकार की तरफ से जरूर आने वाले समय में शुरू की जा रही है। और बहुत जरूरी है कि अगर वैसे सरकार के पास नशे का डाटा बहुत कम है, शायद डाटा होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अगर नशा करते हैं तो उसके आसपास में या परिवार को भी उसके बारे में नहीं पता होगा। क्योंकि अगर बात करें जैसे राजस्थान से पंजाब की बात करें तो ओपीएम का बहुत लोग सेवन करते हैं। इसके साथ में जो हेरोइन का सेवन अभी बहुत करते हैं और जो हीरोइन पाकिस्तान से आती है वो किलो के हिसाब से आती है और यहाँ पर पुड़ियों के हिसाब से आगे बेची जाती है। हालांकि बच्चों को भी ये जो अमृतसर का बस स्टैंड की बात करें, ज्यादातर पंजाब के बस स्टैंड की बात करें तो वहां पे आराम से आपको हर नशे की तादाद मिल जाएगी। बात है कि इतनी आसानी से उपलब्धता क्यों हो रही है इन मादक पदार्थों की, और यही वजह है कि पंजाब सरकार की ओर से एक नई जो जनगणना है नशे को लेकर वो शुरू की जा सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित शर्मा, विस्तार से पूरी खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। चलिए इसी के साथ आज के इस खास मुद्दे में आपकी आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग और नए मुद्दे के साथ। अब तक नमस्कार।